फूड हैबिट्स, एक तो पहले तो बॉडी कि किस तरह से हर एक को अलग अलग शरीर दिया है, हाँ, और उस शरीर का किस तरह उपयोग भी होता है इस कुदरत को। और हर एक कीटाणु से लेके बड़े जानवर, पशु पक्षी सबको पता है कुदरत के साथ में मेल जोल रखकर कैसे चलना है। और हर एक का अपना योगदान, बोलते हैं ना, इस कुदरत को योगदान होता है, एड ऑन हेल्प, किस तरह देते हुए, हाँ, सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है। हमने अभी तक वो सारा डिस्कस किया। खाने पीने की आदतों का भी, कि किस तरह कुदरत ने हर एक के लिए खाना दाना पानी रखा है, मगर वो कमाना सबको अपना अपना है। हर एक का दाना पानी भी अलग अलग तरीका है ना, इवन इंसानों के लिए भी। तो हम इंसानों की ही बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे कि उनके दाना पानी का कैसे है, कि जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे जो भी ग्रो होता है, प्लीज माइक का ध्यान रखे। पूनम बहन, सुधा बहन, जिस तरह जहाँ रहते हैं उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में, मिट्टी में जिस तरह का खाना उपजता है, उगता है, ग्रो होता है, वही वहाँ के रहने वालों के लिए खाना होता है। तो वहाँ पे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए वो नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है मतलब ये कुदरत का डायरेक्शन दिया गया है कि ये खाना आप लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे, पानी में रहने वालों के लिए भी खाना है, हाँ। जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मतलब फूल पौधे भी है पानी के अंदर, हाँ। और मछलियां, और मछलियों के बहुत से प्रकार होते हैं, छोटी से लेके बड़ी। अगर वहां पे भी देखेंगे तो व्हेल मछली जो होती है बहुत गिनी चुनी है, डॉल्फिन भी गिनी चुनी है। उधर ही सिल्वर फिश देखेंगे, वो दूसरी जो छोटी छोटी मछलियां होती है उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है ना। इसमें व्हेल वाली जो मछली है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, वो अंडा नहीं देती। बाकी की मछलियां अंडा देती है। तो उनका जो पानी में रहने वाली जो जीवाणु है, लिविंग बींग्स है, उनका भी जीवन कितना अलग दिया हुआ है, उनका शरीर, बनावट, सब कुछ। ऐसे ही हवा में रहने वाले जो पशु पक्षियां होती है, हाँ, बर्ड्स, उनका जीवन कैसे अलग दिया है। मगर उनको रहना, आखिर हवे में उड़ेंगे जरूर, पर रहना जमीन पे ही है, मतलब झाड़ों के ऊपर या जमीन के ऊपर, हाँ, पर्वतों के ऊपर, इसी जगह पे रहना है। उसमें भी एक ऐसा पंछी है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैट को, चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता। बाकी के सारे अंडे देते हैं। तो हर एक इसमें एक कुछ तो नायाब, हर एक कीटाणु में कुछ तो एक विशेषता होती है। ये कुदरत ने अपने इसमें बताया, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। तो क्या हम इंसानों को पता है कि हम कुदरत को क्या योगदान दे रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है इस दुनिया में आने का? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने एड ऑन किया है या कुदरत से सिर्फ लेने का ही काम किया है, देने के बारे में सोचा ही नहीं, हाँ, या सिर्फ इंटरफियर किया है? एक्चुअली अभी हमें जो बाबा ज्ञान दे रहा है ना, वो ज्ञान यही है कि हमने इतना इंटरफियर किया कि हमें पता ही नहीं कि हमको कुदरत को देना भी होता है, हाँ? सिर्फ लेने की ही भावना तक हम पहुंच गए हैं। अगर आप देखेंगे सतयुग और त्रेता, हाँ, इन दो युगों में हम किस तरह तालमेल बिठा के कुदरत के साथ चल रहे थे। कुदरत के साथ में, हर एक जीवाणु के साथ में, साथ साथ उनके साथ में लेकर चल रहे थे, कोई इंटरफियरेंस नहीं था। और इसी वजह से हमारा जीवन बहुत सुखदायी था। कर्म भोग नहीं थे, कर्म योग था। मतलब योग युक्त रहकर सब कर्म करना, कुदरत के साथ कनेक्शन, अपने आप के साथ कनेक्शन, हर एक जीवाणु के साथ में कनेक्शन रख के
हम जी रहे थे, वहां पे भी हम जगह जगह जा रहे थे। जैसे पहले भी डिस्कस किया हमने कि जो स्थलांतर वाले जीव होते हैं, स्थलांतर यानी माइग्रेट करने वाले, एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं सीजन वाइज। जैसे ठंड का सीजन हो, बारिश का सीजन हो, गर्मी का मौसम हो, तो ये मौसम में जो जगह बदलते हैं उनमें इंसान भी गिना जाता है। हाँ? इंसान भी अपनी जगह बदलता है जैसे जैसे मौसम बदलता है। और इसी वजह से ये बदलाव में आज तक अगर देखेंगे तो कोई भी जानवर, हाँ, जगह बदल के वापस वो अपनी ओरिजिनल जगह पे चले जाता है जैसे मौसम बदलता है। इंसानों ने ऐसा नहीं किया। इंसान जगह बदलते गया और जहाँ पे उनको ऐसे लगा कि ये माहौल हमारे लिए ठीक है, बस एक दो चीजों की कमी है वो हम पूरी कर देंगे मेहनत करके और यहीं पे अभी डेरा बसा लेंगे। अगर आप देखेंगे बाबा भारत की बात करता है। हाँ, भारत मतलब कौन? ये पूरा देश, पूरा अगर तुम देखेंगे एशिया में ये जो 4 सीजन्स बताए हैं, 4 सीजन्स है ना, क्या है, मौसम, 4 मौसम बताए हैं, तो ये एशिया पैसिफिक में बताया है। और अगर पॉपुलेशन की तादाद भी देखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इंडिया और चाइना। हाँ, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है ना। सबसे पहले चाइना का नंबर आता है, फिर इंडिया का नंबर आता है। मतलब कुदरत ने ये बताया है कि हम इंसानों के लिए रहने की जगह ये बनी, पर फिर भी इंसान बिखेरते गए अलग अलग जगह पे। कभी आपने देखा क्या एंटार्क्टिका में पेंगुइन? पेंगुइन सब जानते होंगे ना, पेंगुइन को। पेंगुइन है, सील है, वॉलरस है, हाँ? वो एंटार्क्टिका में रहने वाले हैं। उनको कभी तुमने स्थलांतर या माइग्रेट कर यहाँ पे कहीं पे भी, हाँ, देखा है? नहीं, वो जी नहीं सकते। इंसानों ने बहुत ट्राई किया उनको वहां से लाके वैसा माहौल देने का, स्नो का, इसका वो पूरा आर्टिफिशियल दुनिया उनके बनाकर वहां पर रखने की कोशिश की, मगर वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जिंदा रह नहीं पाए, उन्होंने शरीर त्याग दिया। हाँ, इंसान भी क्या करता है, अभी वो भी अंटार्कटिका रह रहा है, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानों में रहता है, घने जंगलों में भी जाकर रह रहा है, मगर वो क्या करता है? सरोज बहन, आपका 2 बार माइक म्यूट किया गया है, प्लीज ध्यान रखें अपने माइक का। तो सब इंसान जो है हर कोने कोने में, हाँ, चले गया और उसने आर्टिफिशियल अपनी दुनिया बना ली। आर्टिफिशियली मतलब अगर समझो वहां पे 2 ही मौसम चलता है, जैसे बारिश है एंड ठंड है, तो कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल बारिश करके वहां पर हरियाली लेकर आने की कोशिश की। हाँ, आर्टिफिशियल नहर बना के उस जगह पे पानी ले आने की कोशिश की। इस तरह का, हाँ, माहौल बना के वो वहां पे जीने लगा। पर ऐसा इंटरफेरेंस और कोई भी जानवर ने नहीं किया है ना। ऐसा ही इंटरफेरेंस हमने अपने खाने पीने के भी मामले में किया है। अभी यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हमारा शरीर इस मिट्टी के लिए, इस सीजन के लिए, हाँ, इस मौसम के लिए बना हुआ है, मगर हमने क्या किया, यहाँ वहाँ, हाँ, ट्रेडिंग के लिए इधर से उधर जाके वहां से वो चीजें लेकर आए और यहाँ पर उसको पहले तो ग्रो करने की कोशिश की। जैसे आलू है, टमाटर है, तो जो चीजें ये इधर पनपने लगी, ग्रो होने लगी, तो उनको वो सुटेबल हो गया, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट वो हो गए। अभी एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये ठंड मौसम है, हाँ, अगर उसको रेगिस्तान में जाके उगाएंगे तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। नारियल को अगर हम बर्फीले प्रदेश में उगाने की कोशिश करेंगे, उगेगा? नहीं उगेगा, है ना। मगर फिर भी इंसान क्या करता है, वो अपने प्रदेश में ले जाकर उसको आर्टिफिशियली, हाँ, वो माहौल देकर वो झाड़ को बड़ा करने की कोशिश करता है।
और उधर रहकर वो चीज खाने की कोशिश करता है और कहेगा ये यहाँ का बना हुआ है ना। और इस वजह से क्या हो जाता है, उसका दुष्परिणाम, रॉन्ग ये होता है, उसका असर गिरता है शरीर के ऊपर। और तब से लेके जब से ये इंटरफेरेंस इंसानों ने खाने पीने के मामले में किया है, तब से हमारे 5 तत्वों का ये जो शरीर है उसमें उथल पुथल हो गई। वो बैलेंस कर नहीं पाए। जो ये 5 तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है इस शरीर में, उसका बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि हम ही ने इस बैलेंस को बिगाड़ दिया अपने टंग की चोचलों के पीछे। आज क्यों इतने सब लोग माइक के साथ में केयरलेस है? तो इस तरह हमने अपनी मुंह के चोचलों के पीछे अपने शरीर का हाल कर दिया। तो बाबा इसलिए इस शरीर को बोलता है कि इस शरीर को हमने, मतलब प्रकृति को हमने अपवित्र बनाया है, उसको भी तमो प्रधान बना के रखा है। तो वो कहने का मतलब इस शरीर के बारे में है। अभी जैसे और भी खाने पीने के मामले में अगर बोले तो किसी के पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है या समझ में आ गया आप लोगों को कि हमने कैसे खाने पीने के भी इसमें इंटरफियर किया है? ठंडे की जगह अभी फ्रिज लेकर आ गए, ठंड के मौसम में भी या गर्मी के मौसम में भी। जब ठंडा मौसम होता है तो गर्म वाले फल फूल मिलते हैं हमारे यहाँ पे। अब गर्मी का मौसम है तो जो ठंडक देने वाले होते हैं ना, वो फल फूल मिलेंगे हमें। जैसे अभी है वाटरमेलन, मस्क मेलन, मतलब तरबूज बोलते हैं ना, तरबूज, खरबूजा, और कौन से ऐसे फल है ठंडक वाले जो अभी इस मौसम में मिलते हैं? एवोकाडो है, ये सारे फल जो आम है गर्मी के मौसम में मिलने वाले। ये वाले जो फ्रूट्स है, ये जहाँ गर्मी है, अभी गर्मी का जहाँ मौसम चल रहा है, उधर ही वहां पे ही ये फ्रूट्स मिलेंगे और वहीं के लोगों को ये खाना है। बस क्या होता है, अब ये फ्रूट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं इस प्रदेश से उस प्रदेश में, क्योंकि वहां पर ये उगता नहीं है। तो यहाँ से सारे वाटरमेलन, मस्क मेलन ये सब जाएंगे और उस जगह पे जाएंगे जहाँ अभी ठंड चल रही है, बर्फ गिर रही है या बर्फ पिघल ही रही है। अब उधर रहकर अगर तुम वाटरमेलन खाओगे और मस्क मेलन खाओगे या आम खाओगे, तुम्हारे शरीर पर उसका उल्टा असर होगा। और इसी वजह से उसके बाद में वैद्य लोगों का जन्म हुआ। डॉक्टर्स, वैद्य, उसको अभी वो वैद्य से आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक से होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सारे डॉक्टर्स की आगे। और जैसे जैसे वैद्य आए, जैसे जैसे हमारी सहन शक्तियाँ कम होती गई, रिसोर्सेज मिलते गए, आराम वाली जिंदगी जैसे जैसे मिलती गई, हमारी शक्तियों की कमी होती गई। अब ऐसा वक्त पहुंच गया है हमारा, इस तरह का माहौल ये पहुंच गया है कि हमें इंस्टेंट चाहिए। कोई भी बीमारी का हल जो होता है ना, इंस्टेंट। दांत में दर्द हो रहा है, इंस्टेंट 1 सेकंड में भाई मेरा दर्द कम कर दे। पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मुझे कुछ ऐसी गोली दे दे भाई, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, इस दर्द को कम कर दे। तो इंस्टेंट वाला ये चाहिए। इसके लिए जो इन्वेंट करने वाले होते हैं ना, जब डिमांड होती है तो रिसर्च चालू हो जाता है, और रिसर्च में फिर वो कुछ भी बनाएंगे ही दवाई। और वो दवाई कितना लॉन्ग प्रोसेस में, लंबे समय के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ना, वो पता नहीं रहता। पेन किलर्स जो है हम लेते हैं, वो इसी तरह के हमारे में ये सहन करने की शक्ति नहीं रहती। एक तो हम उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, बेमौसम वाले खाना खाते हैं, जो यहाँ पे उपज नहीं है उस चीज की, इंपोर्ट कर लेकर आके खाएंगे। अभी यहाँ पे आम का मौसम है, हम आम खा रहे हैं। अब ठंड के मौसम में भी आम मिलेगा, और उस वक्त इंपोर्ट करेंगे हम उस जगह से। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे आम तब मिलता है, हमें अफ्रीका में तभी आम निकलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के आम हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे और ठंड के मौसम में आम खाएंगे, जबकि आम गर्मी के मौसम का फल है। तो इस तरह से हमने जो इंटरफियरेंस किया है, और उस वजह से हमारा शरीर अभी इम्बैलेंस हो गया है।
और ये 5 तत्व बैलेंस ना होने की वजह से कितनी ढेरों बीमारियां हमारे शरीर में लग चुकी है। ठीक है, ये क्लियर है? अभी किसी को भी इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करने हैं? आज आप लोगों को आधा घंटा दे रही हूँ ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए और ये करने को। फिर कल से फिर हम नया वाला टॉपिक लेंगे, रिप्रोडक्शन का। सब लोग सुन रहे हैं ना? एकदम शांत, या माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे? जी जी दीदी सुन रहे हैं तो। हाँ, जी अभी दीदी किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं बचा? सबके नहीं क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके? बाबा जी मुरली में क्या समझा रहा है? जी दीदी जी ओम शांति। दीदी जी जो जैसे वो समुद्र किनारे जो रहते हैं और हाँ, हम जो बोलते हैं ना कि वो मछली वगैरह खाना ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए वही खाना रहता है, यानी इजीली खा लेते हैं। तो ये क्या कैसे? वो खाते हैं, मगर खाना अलाउड नहीं है मछली। समुद्र किनारे वाले जो है उनके लिए भी समुद्री खाना, मतलब किनारे पे वहाँ पे भी सब्जियां उगती है ना। किसने नहीं कहा कि वहाँ पे सब्जियां नहीं उगती है? मुंबई भी अभी हमारा भी जो शहर है समुद्र के किनारे में ही है ना, मगर उधर भी अलग अलग टाइप की मट्टियां हैं। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, और हर मिट्टी के हिसाब से वहाँ पे सब्जियां उगती है। वो खाना चाहिए। जैसे नारियल है, समुद्र किनारे का फल है। खजूर है, समुद्र पाम है, हाँ? और उधर अगर देखेंगे केरला साइड में, अगर उधर देखेंगे, जैसे ये महाराष्ट्र में गुड़ जो बनता है गन्ने से बनता है। गन्ने का जो ये होता है ना, जूस निकलता है, उससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। दीदी हाँ मगर साउथ में अगर देखेंगे तुम, केरला वगैरह साइड में, वहाँ पे पाम ट्री होता है ना, उसका गुड़ बनता है। तो हर एक का अपना जैसे निकालते हैं वैसे वहाँ पे मिल जाता है खाना। मछली खाने की वजह से ये नहीं है। लेकिन वो गोवा वगैरह में वो तो जनरली ये खाना ही हमारा है ऐसे। नहीं, वो आदत डाली है कि वो कोस्टल एरिया है तो भाई मछली वाली है, और मछली खाना पाप नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ पर ऐसा नहीं भगवान है। भोग भी मछली भी, लगाते, हाँ जी। भोग भी लगाते दीदी उसका। बस अज्ञानता के लिए क्या बोल सकते हैं, हाँ? ठीक है। और मछली खाना भी पाप है, वो भी नॉनवेज में ही गिना जाता है। मगर वहीं पे उसी पानी में पौधे भी उगते हैं। हाँ, सिंगाड़े का जो फल होता है वो विटामिन B12 B6 के लिए कितना है। बहुत सारे ऐसे हैं। कमल ककड़ी होती है, ये होता है, सारे कोस्टल एरिया में मिलते हैं ना वो भी। ठीक है, ओके। यस पूजा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो ठंडी जगह होती है जैसे विदेश में जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है, और जैसे हम्म मेरे हस्बैंड का भी एक यही क्वेश्चन था कि बच्चे विदेश चल जाएंगे जहाँ ठंडा होगा तो उनको खाने की आदत होनी चाहिए। तो दीदी हम्म मैं इस चीज को कैसे उन्हें क्लियरफाई करूँ कि जैसे विदेश में बच्चा है और बहुत ठंडी जगह है तो वहाँ पे उसे खाना ही पड़ेगा ये सब चीजें, तो इसको हम्म। कैसे समझ सकते हैं? अभी तो बहुत सारे वेजिटेरियन है उधर। हाँ, फर्स्ट थिंग तो हम, वो जगह इंसानों के लिए है नहीं, फिर भी इंसान जाके रह रहे हैं। तो यहाँ से वो गर्म देने वाले, जैसे यहाँ पे ठंड के मौसम में हम जो फल फूल खाते हैं, वो वहाँ पे उनको कहिए कि वो वाला ढूंढ के वो लोग खाए। जरूरी नहीं है नॉनवेज खाना। गर्मी, अभी ठंड के मौसम में हम यहाँ पर गर्म देने वाली चीजें ऐसे कौन से खाते हैं? कौन से हम लिक्विड्स लेते हैं? वैसे वहाँ पे वो बना करती है। जी ठीक जी है। दीदी। ओम शांति। हाँ जी।